नमस्कार दोस्तों, आपका आर्या आर्ट्स एकेडमी में स्वागत है। आज का टॉपिक है चित्रकार और उसकी उपाधियाँ। टीजीटी पीजीटी कला के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राफेल एक चित्रकार है जिनको उपाधि मिली है डिवाइन पेंटर की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब्दुल रहमान चगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है, मास्टर ऑफ द कलर। बीसी सान्याल को कला सम्राट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहते हैं मुगल सिद्ध कलाकार, मुगलिया चित्रकार एवं शिल्प गुरु। अवनींद्रनाथ ठाकुर को मुगल सिद्ध कलाकार और मुगलिया चित्रकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने मुगल कला जो थी उससे ये काफी प्रेरित थे और इनके चित्रों में उसका प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, हाँ, बाकी आपको ये मैं बता रही हूँ कि जैसे कि अभी मैं इनकी सिर्फ उपाधियां बता रही हूँ, लेकिन जो भी ये चित्रकार है इनका अलग से हर चित्रकार का एक अलग से सेपरेट वीडियो रहेगा, जिसमें से उनके उस वीडियो में जैसे राफेल हैं, अब्दुल रहमान चगताई हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जिस भी कलाकार के, किसी के 10 बनेंगे, किसी के 15 बनेंगे, कुछ कलाकार होते हैं जिनके बहुत सारे चित्र होते हैं, तो सब कुछ एक अलग अलग एक टॉपिक्स में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इनकी उपाधियों की बात कर रहे हैं। ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी है। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के पहले मैं बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो इसमें सिर्फ अभी मैं यही बता रही हूँ कि चित्रकार और उनकी उपाधियाँ क्या क्या हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया था अवनींद्रनाथ ठाकुर तक। तो आगे देखते हैं दिवाली। हाँ, तो ये आगे देखते हैं दिवाली, ये देवलालीकर को देखते हैं। तो ये देवलालीकर को दत्तू भैया बोलते थे। ठीक है, इनको क्या बोलते थे? दत्तू भैया, ये इनकी उपाधि थी। उसके बाद देखते हैं नंदलाल बोस को एक तो बोलते थे बाबू मोसाय और दूसरा बोलते थे शिव सिद्ध कलाकार। ठीक है, आगे चलते हैं निकोलस रोरिस जो कि एक रूसी चित्रकार थे और इनको कई उपाधियां दी गई हैं। जैसे कि एक तो इनको ये कहा गया कि रंगों का जादूगर कहा गया, मास्टर ऑफ माउंटेन कहा गया और हिमालय की आत्मा का चितेरा भी कहा गया। पेंटर ऑफ द सोल ऑफ द हिमालय, दोनों एक ही हैं, हिमालय की आत्मा का चितेरा और पेंटर ऑफ द सोल ऑफ द हिमालयस। कभी कहीं किसी पेपर में ये, कभी ये, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। अभी इस पेज पे एक तो और है चित्रकार। चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं राम गोपाल विजय वर्गीय को। इन्हें बोलते हैं, एक तो कलाविद बोलते हैं और एक इन्हें राजस्थान की जो आधुनिक चित्रकला का जनक भी मानते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। उसके बाद आता है कृष्ण खन्ना को आकारवादी कलाकार कहा गया। कृष्ण खन्ना को क्या कहा गया है? आकारवादी कलाकार। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पेज आ जाता है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, मिनट। इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही दिखे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो राजा रवि वर्मा, इनको क्या कहा गया है? चित्रकारों का राजकुमार कहा गया है, कैलेंडर आर्टिस्ट कहा गया है, एशिया का रैम्ब्रा कहा गया है, पूर्व का राफेल एवं भारत का रूब्रेश कहा गया है। साथ में ही इन्हें पॉपुलर कलाकार भी कहा गया है। इनकी कई सारी उपाधियां हैं। तो
जैसे कुछ कुछ चित्रकार है उनकी एक दो उपाधियां, लेकिन कुछ चित्रकार हैं जिनको कई उपाधियों से नवाजा गया है। तो उसी में से एक रवि वर्मा है। रवि वर्मा को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है टीजीटी पीजीटी में। उसके बाद आते हैं के वेंकटप्पा, इन्हें कहा गया बंगाल का मंसूर। उसके बाद हम आते हैं गगनेन्द्र नाथ पे आते हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर पे। गगनेन्द्र नाथ टैगोर को क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है व्यंग चित्रकार, यानी बंगाल का व्यंग चित्रकार। उसके बाद आते हैं हम रविन्द्रनाथ टैगोर पे। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा गया है? बंगाल का कवि कहा गया है, विश्व कवि कहा गया है, गुरुदेव कहा गया है, वार्ड ऑफ बंगाल कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं असित कुमार हल्दर पे। ये कौन थे? ये कवि कलाकार थे, ठीक है। फिर आते हैं हम सुधीर रंजन खास्तगीर पर। इन्हें कहा गया है लोक जीवन का कलाकार, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का उगता हुआ सूर्य कहा गया है, ठीक है, क्योंकि ये लखनऊ कॉलेज से रिलेटेड थे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे किस पे आते हैं? सतीश गुजराल पे। सतीश गुजराल को क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है मना स्थिति का कलाकार, मन की स्थिति का कलाकार। मीन्स इन्होंने मन की बातों को गहराई से उन पर चित्र बनाए, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? मना स्थिति का कलाकार। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे भावेश चंद सान्याल। अब भावेश चंद सान्याल को क्या कहा गया? इन्हें कहा गया है कला का सम्राट, मास्टर ऑफ आर्ट्स, शताब्दी कलाकार, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट्स कहा गया है। उसके बाद हम आते हैं रामचंद्रन, इनको कहा गया है आकृति मूलक कलाकार, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। इसमें ज्यादा नहीं है, जितने भी थे मैंने सबको एक जगह समराइज कर दिया। जितने भी चित्रकारों की उपाधियां दी गई हैं मैंने कोशिश की है सब जगह से निकाल के कि सारे चित्रकारों को मैं एक जगह ला करके और उनकी उपाधियां बता दूं, ताकि जगह जगह आपको देखना ना पड़े। बस एक जगह आप आए, वीडियो देखें और आपको सारे चित्रकारों की उपाधियां एक जगह आ जाए। 10 से 15 मिनट का ये एक छोटा सा वीडियो होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे देवकीनंद शर्मा पे। इन्हें कहा गया है पक्षी का चितेरा, राजस्थान की चित्रकला का मंसूर कहा गया है, मास्टर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट कहा गया इन्हें। उसके बाद हम आते हैं गोवर्धन लाल जोशी, बाबा भी इनकी उपाधि है। इन्हें क्या कहा गया है? भीलों का चितेरा कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं छितीन नाथ मजूमदार को क्या क्या कहा गया? इनको कहा गया संत कलाकार, चैतन्य सिद्ध कलाकार, मतलब चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा गया है। उसके बाद इनको कहा गया भावों का सम्राट, कवि हृदय कलाकार। इसको इरेज कर देते हैं जैसे, ठीक है। अब आते हैं मंजीत बाबा को क्या कहा गया? इन्हें कहा गया गायों का चितेरा। यहाँ पे इस तरह से जब कहा जाता है गायों का चितेरा या किसी भी चीज का, तो इसका मतलब होता है उस कलाकार ने उस पे सबसे ज्यादा चित्र बनाए हैं, ठीक है, इसी वजह से कहा गया है। उसके बाद आता है भारतीयता का अद्भुत चितेरा। भारतीयता के अद्भुत चितेरा भी हैं, गाँवों के चितेरा भी हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं परमानंद चोयल को कहते हैं भैंसों का चितेरा। भूरी सिंह शेखावत को कहते हैं गांव का चितेरा। जगमोहन मथोडिया हैं, इनको कहा जाता है स्वान मतलब कुत्तों का चितेरा। इन्होंने कुत्तों के ज्यादा से ज्यादा चित्र बनाए हैं। उसके बाद आते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। इन्हें कहा जाता है, देवी प्रसाद राय चौधरी को कहा जाता है बंगाल का माइकल एंजेलो कहा जाता है। एक मिनट इरेज कर देती हूँ ताकि सारा सब साफ साफ दिखे। फिर से देख लीजिए, देवी प्रसाद को फिर से देख लेते हैं। देवी प्रसाद चौधरी को क्या कहा जाता है? इनको कहा गया है भारत का माइकल एंजेलो एवं भारत का रौदा कहा गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सरोजपाल गोगी को। इन्हें क्या कहा गया? सरोजपाल गोगी को कहा गया है पेंटर ऑफ द फेमिनिस्ट। सरोजपाल गोगी को कहा गया पेंटर ऑफ द फेमिनिस्ट। बस ये आपका लास्ट था। बस इतने ही चित्रकारों की उपाधियां इस वीडियो में ली गई हैं, ठीक है। आपका थैंक यू, धन्यवाद।